स्टूडेंट, हमारी व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में क्या पढ़ा था हमने कि दो संधियां पढ़ ली थी, एक तो सचुत्व संधि और एक षटुत्व संधि। दोनों में से एक ही था क्या कि स तथा तय वर्ग। सचुत्व संधि में तो क्या था कि स तथा तय वर्ग के स्थान पर स तथा तय वर्ग के स्थान पर स तथा चय वर्ग हो जाता है, और षटुत्व संधि में क्या था कि स तथा तय वर्ग के स्थान पर स तथा टय वर्ग हो जाता है। अगली अब हमारी संधि है जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि का ही भेद है जसत्व संधि। अब इसका उदाहरण सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते। पहले हम सूत्र को समझते हैं। झल वर्ण का मतलब होता है क्या कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स, श, है, ये क्या होते हैं झल वर्ण में आते हैं। कि झल, ये जो झल है महेश्वरी सूत्रों के अनुसार झल वर्ण में प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण मतलब जो पांचवा वर्ण है, नासिक वर्ण है, पांचवें वर्ण उनको छोड़ करके सभी व्यंजन और तीनों स और है आता है। और फिर क्या है जश। जश का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर कैसे? जब गढ़ दस, जब गढ़ द, यानी ये प्रत्येक वर्ग के क्या है तीसरे अक्षर होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर। एक बार परिभाषा दोबारा देखो कि जसत्व संधि क्या कहती है कि झलाम जसो अंते कि झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाता है। अब झल वर्ण कौन से हैं कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है उसका क ख घ घ अड़, क ख घ अड़, अड़ ये पांच होते हैं ना, उनमें ये अड़ नहीं आएगा और बाकी क ख ग घ तक आएंगे, चार वर्ण आएंगे, पांचवा वर्ण नहीं आएंगे। जैसे च छ झ झ यह नहीं आएगा, यानी जो नासिक वर्ण है वो नहीं आएंगे, शुरू के चार अक्षर ही, चार वर्ण ही आएंगे। तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर मतलब जैसे क का तीसरा अक्षर ग, ऐसे तीसरा अक्षर हो जाता है। इसकी हम पहले परिभाषा लिखते हैं फिर उदाहरण से समझते हैं कि जब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और तीनों से और है के बाद के स्थान पर जस वर्ण हो जाते हैं। जस वर्ण कौन से? ज ब ग ड़ और ये द। जस वर्ण आदेश हो जाते हैं। जैसे वागीश है, वाक धन ईश, वाक धन ईश। जसत्व संधि की परिभाषा देखो कि प्रथम पद में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों स्वर है आए तो उसके स्थान पर जस वर्ण यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है। अब देखो हमारा ये प्रथम पद है, इस प्रथम पद के अंत में क्या है क वर्ण है। अब ये क्या है कि झल वर्ण है क्योंकि क पहला अक्षर है, वर्ग का पहला अक्षर है। और ये जो बाद वाला है इसके बारे में कुछ नहीं, यहाँ व्यंजन भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है। सिर्फ इसमें
पहले पद की परिभाषा ही दी है, यानी पहले पद के बारे में बताया कि पहले पद में क्या होना चाहिए और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा। द्वितीय पद में कोई भी व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। सॉरी, ये क है और इस क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तो वाह, क का तीसरा अक्षर होता है ग, और ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ईश का ईश का रह जाएगा। अब इधर देखो, जब हम इसको लिखेंगे तो वाह, ग के बाद में क्या है, स्वर है, तो ग में ई मिल जाएगी, तो वाह गी, और ये स बन जाता है, वागीस। ऐसे एक दूसरा है जगत धन ईश, जगत धन ईश। अब देखो यहाँ क्या है, व्यंजन है, तय वर्ग है, मतलब वर्ग का प्रथम अक्षर है। यहाँ वर्ग का पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों वर्ण हो सकते हैं सिर्फ नासिक वर्ण को छोड़कर, और द्वितीय पद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो सकता है। तो इस तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, तय वर्ग का तीसरा अक्षर होगा द, तो ज ग त थ द, तो तीसरा अक्षर द, और ये ईश का ईश। तय वर्ग है, ये क्या कह रहा है कि झल वर्ण के बाद में झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। तो झल वर्ण में तो दे दिया कि प्रत्यय वर्ग का 1 से लेकर 4 वर्ण और तीनों से है, और जस वर्ण क्या होता है कि यहाँ इस प्रथम पद में जो वर्ग आएगा, जिस वर्ग का अक्षर आएगा, उस वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ ये तय वर्ग आया है, तो हमें इस तय वर्ग का ही तीसरा अक्षर करना है। तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर होता है द, तो ये हमने यहाँ कर दिया द। तो क्या बनेगा जब इनको मिलाएंगे, जगदीश। अब एक और उदाहरण लेते हैं, वागीश हो गया, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब देखो यहाँ क्या है, क है, और यहाँ ऐसा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। क का तीसरा अक्षर ग, तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। दिक धन गज, दिक धन गज। एक और आता है दिग्गज, तो क है, वही पहला अक्षर है क, और बाद में कोई भी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो यहाँ व्यंजन है। तो इस क के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग, और ये ऐसा का ऐसा। जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दी ग, और ये ग व्यंजन है, व्यंजन आता है, और उसके बाद में भी क्या है, व्यंजन ही है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये है हमारी जश्त्व संधि। अब आती है हमारी एक अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मो अनुस्वार है, मो नु स्वार, मोनु स्वार। अब देखो मौन स्वर का मतलब क्या होता है कि पद के अंत में मैं हो, पद के अंत में मैं हो, और उसके बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण होता है तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार लग जाता है। और अगर अंतिम पद में मैं हो और मैं के बाद में कोई स्वर होता है तो वो स्वर उस मैं में मिल जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जब प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में मैं है, मैं हो, तथा द्वितीय पद में कोई व्यंजन वर्ण है, कोई व्यंजन
वर्ण है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। एक बार दोबारा देखो परिभाषा कि जब प्रथम पद के अंत में मैं हो और मैं के बाद में क्या हो? मैं के बाद में क्या हो? द्वितीय पद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो। व्यंजन वर्ण हो तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है। और अगर स्वर होता है तो स्वर उसमें मिल जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। अब देखो प्रथम पद के अंत में क्या है? मैं है और मैं के जस्ट बाद में क्या है? व्यंजन वर्ण है। मैं के बाद में क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा। जैसे हरिम वंदे। ऐसे ही है एक अहम धन गच्छामि, अहम धन गच्छामि। अब देखो प्रथम पद के अंत में क्या है? मैं है और द्वितीय पद में क्या है? कोई व्यंजन वर्ण व्यंजन मतलब गैर व्यंजन है। तो इस मैं का क्या होगा? अनुस्वार लग जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा? अहम गच्छामि। ऐसे एक है सत्यम वद, सत्यम वद। वही मैं मैं के बाद में क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो क्या हो जाएगा? इस मैं का अनुस्वार लग जाएगा और ये वद हो जाएगा। ये रही हमारी अनुस्वार संधि। तो हमने आप व्यंजन संधि में एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करती हूँ कि क्या क्या संधियाँ पढ़ी हैं। व्यंजन संधि में हमने पहली संधि पढ़ी थी सचुत्व संधि। सचुत्व संधि में क्या था कि जब सै तथा तय वर्ग के पहले या बाद में सै तथा चय वर्ग हो, सै तथा चय वर्ग हो, तो उस सै तथा तय वर्ग के स्थान पर सै तथा चय वर्ग हो जाता है। सचुत्व संधि सै तथा तय वर्ग के स्थान पर सै तथा चय वर्ग हो जाता है। षटुत्व संधि, षटुत्व संधि में क्या था कि वही सै तथा तय वर्ग के स्थान पर सै तथा चय वर्ग हो जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ी थी जसत्व संधि। जसत्व संधि, जसत्व संधि में क्या था कि झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा? झल वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। फिर आती है एक अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में क्या कहा था कि मैं का क्या हो जाएगा? मैं का कोई व्यंजन वर्ण होने पर मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण होगा तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ये हमने अपनी व्यंजन संधि पढ़ी। अगले वीडियो में हम परश्रवण संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।
चलो